प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए जीव विज्ञान का अक्टूबर महीने में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करवाने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, अंत तक समझ लेते हो, तो आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। तो आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, अब की बार जो 2023 का बोर्ड का पेपर बनेगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित बनेगा। इसलिए आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और इस पूरे पेपर को तैयार करके जाना है, क्योंकि इस पेपर में से भी अधिकांश क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन को तैयार करना। आइए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके जितने भी टाइप्स के MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप्स के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि अब की बार बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं अर्धवार्षिक के, इसको हम आप सभी को बता देंगे। आप सभी को करना क्या है, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है, आप सभी को नोट्स बना लेना है, ठीक ना। अगर आप इसका PDF लिंक चाहते हैं इस पेपर का, तो आपको खाली कमेंट करना होगा, सर मेरे को PDF चाहिए, मैं तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है खंड का, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि क नंबर की अलैंगिक जनन से प्राप्त संतान होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि संकर, ये क्लोन है, ठीक ना, ये क्या बोलेंगे, क्लोन है, ठीक ना, ये उल्टा लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे शुक्राणु, चौथा है भ्रूण। तो अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतान होते हैं वो होते हैं क्लोन, ठीक ना, वो क्या होते हैं, क्लोन। उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, इसको डिटेल में समझने के लिए अब हम अगले लेक्चर के माध्यम से अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतान होते हैं उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, ये बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप सभी लोग कहीं पर नोट डाउन कर लो, जो भी आप सभी का ये बायोलॉजी का नोट्स होने वाला है, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। अब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है भाई, ये कहाँ पाया जाता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन दिया गया है कि मादा में, अवल में, नर में या प्रसव में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये ऑब्वियसली डेफिनेटली ये नर मनुष्यों में पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, ये देखो, जब भी मतलब कि सेक्स की बात आए, मतलब कि अगर, तो ये वहाँ पे ये मतलब उसी में ये पाया जाता है, ठीक ना। हर ये इंसान में पाया जाता है, हर पुरुषों में पाया जाता है, ना कि ये मादा में पाया जाता है। ये हमेशा नर आदमियों में पाया जाता है। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक ना। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि वृषण जनन अंग है। अब बताना है कि वृषण जो है ये एक अंग का नाम है, ये पार्ट का नाम है, ये बॉडी पार्ट्स नेम है वृषण, हिंदी में दिया है। अब देखो, वृषण का जो ये पार्ट है ये किसका मतलब किसका पार्ट है, सबसे पहले बताना है कि मादा मानव का है या नर मानव का है या पुष्प का है या अमीबा का है। तो जो भी प्यारे बच्चों अगर इसके बारे में डिटेल से जानकारी रखते होंगे कि वृषण किसका पार्ट है, तो उनको पता होगा ये जो है नर मानव का ये पार्ट होता है, ठीक ना। ये मतलब कि किसका पार्ट होता है, भाग होता है, अंग है, किसका अंग है, तो नर, यानी कि मनुष्यों का ये है, आदमी का है, ना कि मादा का है, ठीक ना। तो मादा पर क्लिक नहीं करना है, आप सभी को नर पे क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक ना। प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से लिखना, नोट डाउन कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। और अब की बार ये अर्धवार्षिक पेपर का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से मॉडल पेपर उठा करके आप सभी को समझा रहा हूँ, ये ओरिजिनल पेपर है अर्धवार्षिक पेपर का, हाफ ईयरली एग्जाम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव मादा में अंडाशय की संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ क्लियरली। देखो, मैं भरमाने वाला काम नहीं करता हूँ, अगर जो मेरे को पता होता है मैं तुरंत बता देता हूँ कि मेरे को ये पता है, नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे को जानकारी नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बोलूँ कि मेरे को संशय है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं है, मैं अभी इसके बारे में गूगल पे सर्च किया तो मतलब दे रहा है कि अंडाशय की संख्या मतलब जैसे पुरुष की जो मतलब होता है, मतलब जो भी शुक्राणु वगैरह होते हैं वो जब चाहे इंसान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बारे में जानकारी ये प्राप्त किया कि जो महिलाएं हैं उनमें ये अंडाशय की संख्या मतलब फिक्स नहीं है। कहने का सेंस क्या है कि मतलब मंथ में एक बार, मतलब एक सप्ताह के लिए होता है, लेकिन ये इंसान में हमेशा ये पाया जाता है, शुक्राणु वगैरह जब चाहे तब डोनेट कर सकता है। लेकिन महिलाओं में ये क्या होता है, हर मंथ में ये होता है, ठीक ना। लेकिन करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे उसकी संख्या बोल रहा है, तो मतलब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मिलियन में, कहीं पे ट्रिलियन में,
बता रहा है, ठीक ना, कि कितना होता है। आप सभी लोग एक बार सर्च करके देख लेना कि मानव मादा में कितना ये अंडाशय की संख्या होता है। एक बार आप लोग गूगल करके देख लेना या अपने टीचर वगैरह से पूछ लेना, ठीक ना, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं मैथ और फिजिक्स का टीचर हूँ, ठीक ना। चलिए, लेकिन मैं आप सभी को, मेरा दायित्व तो ये बनता है कि भाई अब जितने भी आप बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का या फिजिक्स के वगैरह का, तो मैं आप सभी को क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी लोग ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, ठीक ना। तो एक बार देख लेना। ये जानता हूँ कि अंडाशय की जो संख्या होती है, मतलब जीवों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 2 जोड़ी पाई जाती है, इसको समझना 23 जोड़ी होती है, यानी कि पूरे पूरे टोटल 46 होता है। ये मेरे को पता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसको एक बार देख लेना, ठीक ना, गूगल कर लेना या टीचर से पूछ लेना। अगला क्वेश्चन यह दिया गया है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जीव की होती है। अब बताना कि जीवों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो डेफिनेटली पता होना चाहिए सभी प्यारे बच्चों को कि 2 गुना होता है, ठीक ना। और मनुष्य में कितना होता है भाई, 23 जोड़ी, और कुल कितना होता है 46। और एक बार और सभी को पता है कि जो जो यहाँ पे वगैरह शुक्राणु वगैरह पाए जाते हैं, मनुष्यों में एक्स वाई पाए जाते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक ना। ये जो जीन होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, ये महिलाओं में एक्स और पुरुषों में एक्स वाई। अब किस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, इसका प्रोसेस आप सभी लोग अपने क्लास में सीख ही लिया होगा, किस तरीके से जुड़े हुए पैदा होते हैं बच्चे, उसके बारे में, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी रखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि परागण किसे कहते हैं, समझाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में लिख दोगे समझ में आ जाएगा। इसको तैयार करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तैयार करना कि परागण किसे कहते हैं और ये क्या होता है, किस में पाया जाता है, पुष्प में कौन सा किस भाग को परागण बोलते हैं, इसको बताना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि पुष्प के अंगों का वर्णन करो, कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में आप सभी को बताना है। पतिया, पुष्प, ठीक ना, उसके बारे में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि सेल्टोली सेल्स के कार्य बताइए। सेल्टोली सेल्स का क्या कार्य होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दो लाइन में लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, बताना है। अनुवांशिक लक्षण मतलब कि जो हमारे पूर्वजों में या माता पिता में जो गुण है वो हमारे में भी गुण अगर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक, यानी कि हमारे वंशज का गुण, ठीक ना। जो भी हमारे पुराने वंशज हैं, प्रीवियस मतलब कि पूर्वज हैं, उनका जो हमारे पास लक्षण है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि मानव मादा में गर्भधारण होने पर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, बताना है कि कौन कौन से, भाई अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से लिख सकते हो। अगले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया, एक संकरण से क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पे रेखा चित्र इसका फिगर भी बनाना है। 2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। ये तो यहाँ पे बोल दिया कि संकरण, और दूसरा बोल दिया कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, समझाना है, इसको भी समझाना है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, तैयार करके जाना, सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना, वरना बोर्ड में पछताने लगोगे, बोलोगे कि सर आप तो बताए नहीं, बोले थे 90% स्कोर करवा देंगे चैलेंज के साथ। तो भैया आप ये लोग तैयार कर लो, ठीक ना। अगले यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं और समझाना है। शुक्राणु जनन मतलब किस तरीके से पैदा होते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक ना। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करिए, कि मादा मतलब कि फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या करना है, आपको फिगर बनाना है, ठीक ना। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि मादा स्तन ग्रंथि की उपयोगिता एवं दुग्ध का संगठन भी बताइए, कि मादा स्तन ग्रंथि जो है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उपयोगिताएँ हैं, उपयोग हैं। सबसे पहले तो उपयोगिता बताना है, उसके बाद दूध का संगठन किस तरीके से होता है उसका यहाँ पे फिगर के थ्रू बनाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। रेखा चित्र के द्वारा समझाना है, सबसे पहले तो फिगर बनाना है। उसके बाद आप सभी को ये अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो कि माधव नर जनन अंग का वर्णन करिए। तो यहाँ पे वर्णन करने का सेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देना है, मेल के यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या कर दोगे, फिगर भी बना दोगे, फिगर पक्का बनाना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक ना। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन समझाइए। तो द्विनिषेचन किस तरीके से होता है इसके बारे में बताना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर दो कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है इसके बारे में बता दो। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि पारिस्थितिक तंत्र में संबंधित भारतीय वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो बीरबल साहनी, प्रोफेसर आर मिश्रा, राम उदार, केसी मेहता, इसके बारे में आप सभी को बताना है। और इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है और अम्लीय वर्षा बनाता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं, तो बता दोगे। गेहूं का 100 दिन में दाना बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है इसके बारे में यहाँ पे लिख दोगे।
तो ये तैयार कर लेना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन कौन सा होता है, इसके बारे में लिखना है। और डीएनए में क्या क्या पाया जाता है आप सभी को यहाँ पे बताना है। अगला यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार करना कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। इसका जनक का नाम खाली पिता का नाम लिख देना है और जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखना है कि भाई इसकी परिभाषा क्या होती है। आणविक कैंची किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। अगले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है कि भ्रूणकोश क्या होता है भाई और भ्रूणपोष में अंतर क्या होता है, दोनों के बारे में बताना है। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में बताना है, डेफिनेशन लिख करके अंतर समझा देना। अगला जो क्वेश्चन है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर है, अंतर पूछ रहा है 2 नंबर का, इसको तैयार कर लेना। अभ्यारण्य क्या होते हैं और ये भारत में कितने प्रकार के अभ्यारण्य हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है प्लाज्म क्या होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका उपयोग यहाँ पे लिखना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करना है। सबसे पहले क्या बताना है, डीएनए फिंगर क्या होता है, उसके बाद रेखा चित्र फिगर बना देना है, 4 नंबर का है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर लो कि पारिस्थितिक तंत्र की सबसे पहले तो परिभाषा लिखना है, इसके विभिन्न घटकों के नाम लिखना है, प्रकाश तथा जल घटकों के पौधों के जीवन पर पड़ने वाले कौन कौन से प्रभाव होते हैं उसके प्रभाव को लिख देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, ठीक ना, क्या होता है। रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन उत्पादन विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया और इन सभी प्रश्नों को आप सभी करना क्या है, तैयार करके जाना है। जितने मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया उसको भी तैयार करना है और जितने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। और आप सभी को मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक ना, अनसाल्ड पेपर आप सभी को लगाना है तभी आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।